शादी के 2 दिन हुए नहीं, अपनी मनमानी करने लगी है वो। मुझे लगता है बड़ा जहर भरा है उसके कानों में माँ जी ने। अपनी देवी का रानी भी कम नहीं है। अब उसके गले से जहर उतारना ही होगा। अभी खबर लेती हूँ। अब मजा आएगा। जय श्री कृष्ण माँ। जी धीरू, जय श्री कृष्ण। तुमने ये साड़ी आपने दी तो कैसे ना पहनती। हाँ। माँ, उनका फोन आया था, आज हम दोनों बाहर जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे पूछूंगी, हम दोनों जाए बाहर। अगर मैं मना करूंगी तो तुम जाओगी या नहीं जाओगी? तो मैं उन्हें भी मना कर दूंगी। नहीं नहीं, जाओ। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम मेरा कहना कितना मानती हो। जरूर जाओ। तुमने पूछा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आगे से भी ऐसे पूछती रहोगी तो और भी खुशी होगी। हाँ माँ, मैं आपका मान रखना चाहती हूँ हमेशा। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी। इसके बदले आप बस मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। मेरा प्यार तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। अच्छा तुलसी, तुमने वो ड्रेस तो नहीं पहनी है ना? कौन सा ड्रेस? वही जो बाने दी थी। वहां रखिए। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट गर्ल। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो चलो, तैयार हो जाओ बाहर जाने के लिए। आप भी चलेंगे हमारे साथ? नहीं नहीं बाबा, मैं आकर क्या करूंगी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जी। रक्षा मैडम, ज्यादा पिक्चर देख देखकर तुम्हारी बुद्धि और आंखें दोनों ही खराब हो गई है। बुद्धि का तो पता नहीं है, अपनी आंखों के लिए चश्मे बना लो। हम कहाँ जा रहे हैं? नाना जी के घर। वापस कब आएंगे? शायद कभी नहीं। कभी नहीं आएंगे? पता नहीं बेटा। तुम इतने उदास क्यों हो नवीन? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी नहीं बताओगे? मेरा वहां जाने को मन नहीं कर रहा है। नवीन, मैं तुम्हारी जज्बात समझती हूँ, लेकिन हम किसी पराये के घर थोड़ी ना जा रहे हैं। मेरे माता पिता के ही घर जा रहे हैं ना। ये सब मेरी गलतियों की वजह से। तुम्हारी गलती नहीं नवीन, हमारी तकदीर की गलती। हमें वहां जाना ही होगा। ठीक है, देखते हैं तकदीर और क्या क्या रंग दिखाती है। कोई भी रंग हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अरे कहाँ आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया? देखो दिल्ली में स्वेटर बनाया है। ओह वाह, लेकिन सारा सामान तो पैक हो गया। हाँ, और वैसे भी ये लोग हनीमून पर जा रहे हैं, स्वेटर की क्या जरूरत है यार? माँ ने इतने प्यार से बनाया तो हम ले जाएंगे। चल, खुश खुश रहो। ऑल द बेस्ट। अरे प्रज्ञा बुआ, आप? प्रज्ञा? प्रज्ञा? अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ क्या? मुझे सब खत्म हो गया बापू। क्या बात करेंगे? हुआ क्या है? बोलना क्या हुआ? अंदर बैठो। बापूजी, अब एक आपका ही सहारा है। प्रज्ञा, बेटी कैसी बात कर रही हो? इस घर में तुम सब लोग जब तक चाहो पूरे आराम के साथ रह सकते हो।
बेटे तुम्हारा ही तो घर है। बाबूजी, सामान गाड़ी में रख दिया है। टैक्सी को वापस भेज दीजिए। हमने हमारा जाना पोस्टपोन कर दिया है। मिहिर बेटा, ये क्या कर रहे हो? हाँ माँ, बुआ इतने सालों बाद आई है और वो भी इतनी तकलीफ में। ऐसी हालत में भला हम कैसे जा सकते हैं? हाँ माँ, तुलसी ठीक कह रही है। नहीं, प्लीज आप लोग हमारी वजह से प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। प्लीज कैरी ऑन विद योर प्रोग्राम। नहीं अंकल, हम फिर कभी चले जाएंगे। सामान रख दो। ठीक है बाबू। नवीन बेटा, तुम किसी चीज की फिक्र मत करो। मैं कल ही 80 लाख रुपए का बंदोबस्त कर देता हूँ ताकि तुम अपने लॉसेस सेटल कर सको। ये तो आपका बड़प्पन है बापूजी कि आप पैसों को इतना महत्व नहीं देते। लेकिन एक बात जरूर है, इस छोटे से लॉस के बाद अब तुम एक पक्के बिजनेसमैन बन गए हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी टेक्सटाइल मिल में डायरेक्टरशिप ऑफर कर रहा हूँ। बापूजी ठीक कह रहे हैं नवीन। इतनी सारी कंपनीज हैंडल करने के लिए हम सब लोग काफी नहीं है। वीरानी टेक्सटाइल्स को तुम जैसे काबिल और समझदार आदमी की जरूरत है। तो नवीन कुमार, अब ये ऑफर को स्वीकार करके सुख के दिनों के लिए श्री गणेशाय नमः कीजिए। हाँ अंकल, ये हितेश और पंकज के फ्यूचर का भी सवाल है। ठीक है, जैसे आप लोग की इच्छा। क्या बात है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं रूठ गया हूँ। ओहो, अब मनाओ भी यार। एक्सक्यूज मी, ये रूठने का डिपार्टमेंट पत्नियों का होता है और मनाने का पति का। अच्छा, यानी चौथी चीज। क्या? खाने, उबासी लेने और तारीफ करने की लिस्ट में चौथी चीज जिसमें हम अपना मुंह खोल सकते हैं, वो मनाने में। लेकिन मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ? मैं तो रूठ गया हूँ। यस। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि तुमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, इसलिए। मिहिर, ऐसे वक्त में अगर हम हनीमून पर चले जाते अच्छा लगता? प्रज्ञा बुआ की कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसा लगता अगर हम चले जाते? अरे यार, ये तो सोचो कि मुझे कैसा लगेगा। तुमने मेरी बात मानी थी ना सबके सामने, खुद कैंसिल किया था ना प्रोग्राम। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता ना तो माँ तुम्हें डांटती। ओह मिहिर, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर तुम ये तो सोचो अगर मैं चली जाती तो घर वाले क्या कहते? घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये लड़के अपने पति को लेकर घूमने निकल पड़े। बाकी सब क्या सोचेंगे? अरे ये तो सोचो कि मैं क्या सोचूंगा। मेरी पहली शादी का पहला हनीमून, और वो भी मेरी बीवी ने कैंसिल कर दिया। वेरी गुड। ओह माय गॉड, आई वाज रॉन्ग। अब समझी? अरे नहीं भाई, आई वाज एब्सोल्युटली चीटेड। हैं? क्या हुआ? गलती मेरी है। मैंने सोचा कि मैं एक निस्वार्थ इंसान से शादी कर रही हूँ। तुम सही सोचती थी। जी नहीं, आप एक नंबर के सेल्फिश और खुदगर्ज इंसान। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? इस चेंज एब्सोल्युटली। तेरी तो अरे भाई, ये दरवाजा बंद रखने के लिए बना है। जीती रहो। तुमने तो बड़ा धमाका कर दिया तुलसी। कैसा धमाका बुआ? मिहिर से शादी करके मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम बहू बनकर इस घर में आओगी। बड़ा ही खुशकिस्मत है हमारा मिहिर। अरे हमने भी कब सोचा था कि ये तुलसी रानी हमारे ऋतिक रोशन की अमीषा पटेल बन जाएगी और हमारी फिल्म उतारेगी। है ना? इस वक्त मुंह दिखाई पर देने के लिए मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन ये छोटा सा भेंट रखिए। अरे नहीं बुआ, भेद से ज्यादा महत्वपूर्ण तो उसके पीछे छुपा हुआ प्यार होता है। सविता भाभी अनर्थ हो गया। वो अपनी ननद साहिबा है ना, उसे मैंने मिहिर के कमरे में घुसते हुए देखा। अच्छा? मैं भी पीछे पीछे घुसी। क्या देखा? वो अपना पहना हुआ पुराना हार तुलसी को दे रही है। बोलो, इतनी कीमत की लाडली बेटी ने इस घर की बहू की। एक तो बोरिया बिस्तरा बांध के सारी फैमिली वेकेशन पे आई है और ऊपर से जरा भी शर्म नहीं है। अगर शर्म होती तो मैं क्या आती नहीं? बाप रे, ऐसा नाटक तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे महलों में रहना है तो ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है ना भाभी?
तो सविता भाभी, व्हाट इज द POA? POA? माने प्लान ऑफ एक्शन। अब तो कुछ नहीं सोचा है। अभी प्लेन और एक्शन ये सब छोड़ो और कुछ सोचो भाभी। ऐसा ना हो कि हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे और वो लोग सारा घर साफ करके जाएंगे। अगर बिजनेस में जुड़ गए ना और रुपये कमाने लगे तो राज करने लगेंगे, राज। अरे हमारे बच्चे का भविष्य भी तो खतरे में है। उनके बच्चे आके बिजनेस और प्रॉपर्टीज में हिस्सा भी मांगेंगे, तो हमें चिराग और हेमंत के हिस्से से उनको देना पड़ेगा। भाभी भाभी कुछ सोचो, वरना ऐसा ना हो एक दिन हमारे कहने का वक्त आए कि हम ढील दे चुके सनम। भाभी, एक तीर दो निशाना लगाओ। प्रज्ञा को भी घर से निकालो और तुलसी की भी अक्कल ठिकाने, ऐसा कुछ करो। बेटे ये सब अच्छा नहीं लगता बाबूजी। क्या अच्छा नहीं लगता बेटा? यही कि ससुराल से मैके में आई ननद का ज्यादा दिन सम्मान नहीं रह सकता। ये सब क्या बातें कर रही है तू? बेफिक्र हो जा और याद रख, जब तक तेरा ये बापूजी जिंदा है कोई तुझसे कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ बेटे, देख बापूजी का घर तेरा ही घर हुआ ना। प्रज्ञा बहन, क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं, तेरा मन भर आया था, वही हल्का कर रही है। क्यों बेटा? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप रोइए मत, हम हैं ना आपके साथ। हाँ, मैं कहती थी ना, देखो बेटे, इसका कहना है कि माई की माई हुई नंद का मान नहीं होता, लेकिन मैंने कहा ये तुम्हारा ही घर है। ठीक कहा ना बहू? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये आप ही का घर है, हम सब हैं ना आपके साथ। आपने क्यों ये सोच लिया कि हम आपको मान नहीं देंगे? आप तो हमारे सर आंखों पर, और फिर आप हमेशा थोड़ी यहाँ रहने वाली हैं, और अगर रहने वाली भी है तो क्या हो गया, मैं रघु से कहकर गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ। प्रज्ञा, तेरा ही घर है बेटा, और गेस्ट रूम क्यों साफ करवा रही हो? वो कोई गेस्ट थोड़ी है यहाँ। एक काम करो, तुम प्रज्ञा और नवीन के लिए किरण का रूम साफ करवा दो। किरण का रूम? क्यों, कुछ तकलीफ है? नहीं, कुछ नहीं। सर, वो गांधी टेक्सटाइल के लिए जो चेक दिए थे 25 लाख का, वो बाउंस हो गया। उस चेक पर साइन किसने किया था? सर, हिम्मत सर ने। ओके, यू मे गो नाउ। ओके सर। गेट मी हिम्मत वीरानी प्लीज। हाँ चाचू, मैं मिहिर बोल रहा हूँ। चाचू आप जरा मेरे केबिन में आएंगे? नहीं, मैं वहाँ आ जाता, लेकिन जेडी अंकल और मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए प्लीज। थैंक यू। मिश्रा जी, वी गॉट अ स्लाइट प्रॉब्लम, विल रिज्यूम द टॉक आफ्टर वी सॉल्व इट। बोलो मिहिर। हाँ चाचू, आपने जो 25 लाख का चेक इशू किया था वो बाउंस हो गया है। वीरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के गुडविल के लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारा चेक बाउंस हो। हाँ, पर जीवन इंडस्ट्री से जो हमें चेक आया था उसी अकाउंट में से मैंने ये चेक इशू किया। अब जीवन इंडस्ट्री का चेक अगर बाउंस हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? चाचू, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपकी कोई गलती है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। हमारे दूसरे अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े, फिर भी आपने उसी अकाउंट से चेक इशू कर दिया। चाचू आप जानते हैं, हम हमारी कंपनी की गुडविल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ऐसे में अगर हमारा चेक बाउंस होता है तो दिस कैन इफेक्ट आवर गुडविल। बस मैं इतना कह रहा हूं कि वी शुड बी लिटिल मोर केयरफुल। ये सही है कि ये मेरी भूल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी के सामने भी मेरा अपमान कर दोगे। आई एम सॉरी। आज मिहिर ने मेरा अपमान किया, कल किसी का भी कर सकता है। इसे ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि बिजनेस में भी बड़ों का मान करना चाहिए। देखो हिम्मत, मेरी राय में तो तुम्हें अपना मान खुद रखना चाहिए। कमाल है, आप इस लड़के की बदतमीजी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? जिससे जो सीख सके सीख लेना चाहिए। अरे हमने तो मेहर को इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए है ताकि वो हमारे बिजनेस को संभाल सके। क्यों बापूजी, इतने सालों से आप बीमार हैं,
तो बिजनेस हम लोग ही संभाल रहे हैं ना। लेकिन आज तक मैंने मनसुख भैया का कभी अपमान नहीं किया, और आज 25 लाख के लिए इसने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया, जैसे जैसे मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, एक मामूली सा अकाउंटेंट हूं। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अगर मेरे बिजनेस में आने से कोई प्रॉब्लम है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। माफ करना बापूजी, आज जब एक छोटी सी बात के लिए मेरा अपमान हो सकता है, तो फिर कल हेमंत और चिराग की क्या सिक्योरिटी है? अगर बिजनेस की बातें डाइनिंग टेबल पर की जाएं, तो आमतौर पर उनका नतीजा नेगेटिव ही निकलता है। रही हेमंत और चिराग की बात, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर को उनकी चिंता तुमसे कहीं ज्यादा है। अब आई हूं तो 2 चीजें बनानी सीख लेनी है मुझे। एक तो बाज से गोल पापड़ी, जब भी बनाती हूँ बच्चे खाते ही नहीं, कहते कि बाज ऐसी नहीं बनी। और दूसरी तुलसी तुमसे मंचूरियन राइस, यानी चाइनीज का बहुत शौक है ना। जरूर बुआ, एक पूरा दिन निकालेंगे और मैं आपको सारी डिशेस सिखा दूंगी। बा, आप आराम कीजिए ना, मैं और बुआ है ना किचन में। नहीं, मुझे ये सब कुछ करना अच्छा लगता है ना, इसीलिए कर रही हूँ। और बेटे, अपने हाथ से अपने बच्चों को खिलाने का आनंद एक माँ ही समझ सकती है, और तुम्हें भी आनंद बहुत जल्द अनुभव होने वाला है। अरे क्या हुआ? आप लोग क्यों खाना बना रहे हो? रघु और मधु कहाँ है? जी दोनों छुट्टी पर हैं। ओह माय गॉड, वाह, तो हम तीनों में से किसी को बुला लिया होता। फिर अगर इनको लगेगा कि भाभी आराम करती है और ननद के पास काम करवाती है, और बा ऐसा कहेंगी ना तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बहू। आप सामने तो नहीं कहती हैं, पीछे बोल लेंगी। वैसे पीछे बोलने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमने तुलसी को हनीमून पर जाने से मना कर दिया। वैसे तुलसी, तुम्हें इस घर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लोग तो ये भी कहते हैं उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है और काम करवाने लगे। लेकिन उसने तो कभी कुछ नहीं कहा बेटा। वही तो मैं उसे समझा रही हूँ कि आपकी पॉलिसी फॉलो न करे। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही बहू।